नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, प्रशासनिक सेवा में पीडीए की भागीदारी केवल 20%। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। खबर पर जाने से पहले आज हम जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन याद कर रहे हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गरीब तथा वंचित समाज को सबसे पहले आरक्षण देने का काम बिहार में उनके मुख्यमंत्री काल में हुआ। आज देश रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन कर रहा है। एक तरफ देश के दलितों पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने वाले के ठाकुर को देश याद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए की संख्या 90% है, लेकिन प्रशासनिक नियुक्तियों में उसकी भागीदारी केवल 20% है। उन्होंने कहा कि जिनकी संख्या केवल 10% है, प्रभुत्ववादी वर्ग के लोगों की प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगी भी सरकार को घेरती रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और उनकी संख्या को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। यही नहीं, दलितों पिछड़ों को सरकारी नियुक्तियों में एनएफएस करके पद को खाली रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला रहा हो। 69,000 शिक्षकों का मामला तो कोर्ट में उलझा हुआ है, जबकि कोर्ट ने एक बार यह फैसला दे दिया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी हुई है। कोर्ट भी दलितों पिछड़ों की नौकरी देने की बात कही है। पिछड़ा आयोग भी आरक्षण के अनुरूप नौकरी नहीं देने का संज्ञान लिया है। एनडीए सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी पिछड़ों को नौकरी देने की बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा कि भागीदारी देने से पहले जाति जनगणना जरूरी काम है। जाति जनगणना से यह मालूम हो जाएगा कि कौन किसका हिस्सा खा रहा है, किसको नहीं मिला है, उसको भागीदारी प्रदान किया जाए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में कार्यकर्ताओं से अपील की कि उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि झूठ और लूट की नीति पर चल रही है। झूठे वादे और हर विभाग में योजना में लूट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसानों, नौजवानों, छात्रों, व्यापारियों से झूठे वादे किए हैं। देश और प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। गलत नीतियों के कारण किसानों की आय 10 वर्ष में भी दुगनी नहीं हुई, उल्टे दिनों दिन आय घटती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि किसानों के फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता को भारी निवेश और लाखों नौकरियां देने की सपना दिखाए। बड़ी बड़ी निवेश मीटिंग हुई, लेकिन देश के उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री तक आए, लेकिन कोई निवेश जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निवेश ला पाई और न ही बेरोजगारों को नौकरी दे पाई। उनका एक काम नहीं है जो जनता के बीच जाकर बता सकें कि यह हमने काम किया है।
बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त हो चुका कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए प्रोपेगेंडा उपलब्धि सरकार बताती है और मानती है और जनता को भ्रमित कर रही है। 2027 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और लूट के शासन का अंत करने को संकल्प ले लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पीडीए को नौकरी नहीं देने का, आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया, वहीं झूठ और लूट की सरकार बताया। अब यह तो आम जनता को तय करना है कि उसकी आमदनी कितना बढ़ी, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य, बेरोजगारी में बच्चों की और आम लोगों की क्या सुविधा मिला, यह तो आम जनता ही बता सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।